ट्रंप और नेतन्याहू ने इस वक्त बाज नहीं आना, बल्कि वो चाहते हैं कि किसी तरह गाजा पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया जाए। मेरा नाम है मुर्तजा और आप देख रहे हैं दी ऑर्बिट न्यूज। सबसे पहले आपको बताता चलो, ट्रंप इस वक्त मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहा है कि गाजा में लोगों को वहां से निकाला जाए, गाजा के लोगों को निकाला जाए और इसराइल मुकम्मल तौर पर गाजा पर जो है वो काबिज हो जाए। और वो ये भी चाहते हैं कि जो हुकूमत गाजा पर हमास कर रहा है उसकी हुकूमत खत्म हो जाए और हमास मुकम्मल तौर पर हमास का खात्मा हो जाए। अब हुआ ये है कि ट्रंप ने किंग जॉर्डन के जो किंग है उनको भी अमेरिका बुलाया है और उनसे मुलाकात की है और इस बात पर जोर दे रहा है कि वहाँ गाजा के लोगों को वहां से निकाल कर बल्कि जॉर्डन में या फिर मिस्र में आबाद कर दिया जाए। ना सिर्फ इतना बल्कि अमेरिका के वजीर खारजा भी इस वक्त जो है वो जॉर्डन में है और वो कोशिश कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर उनको मनाने की। हालांकि अरब ममालिक ये नहीं चाहते कि गाजा के लोगों को हमारे मुल्क में बसाया जाए और ये वैसे होना भी नहीं चाहिए। अगर देखा जाए तो अगर गाजा के लोग ही गाजा से निकल जाते हैं तो इसराइल मुकम्मल तौर पर गाजा पर जो है अपनी हुकूमत कायम कर लेगा। अब हुआ ये है कि जो सीज फायर के हवाले से जो स्टेप्स वगैरह हो रहे थे इसराइल में और गाजा हमास के दौरान, अब हमास ने जो कैदियों की एक्सचेंज वगैरह थी उसको रोक दिया है और इसराइली कैदियों को छोड़ने का जो है वो खत्म कर दिया है, उसका जो पोस्टपोन कर दिया उसको। उसकी वजह ये है कि इसराइल मुकम्मल तौर पर सीज फायर के हवाले से जो है वो खिलाफ वर्जियां कर रहा है और कई किस्म के झगड़े कर रहा है और फिलिस्तीनियों पर अभी भी हमले कर रहा है, जिसके नतीजे में एक फिलिस्तीनी अब खबर आई है कि एक फिलिस्तीनी जो है हमारे बेकसूर जो है वो मारा जा चुका है और वो मुसलसल दूसरी तरफ वेस्ट बैंक के इलाके पर भी मुसलसल हमले कर रहा है। और जब हमास की तरफ से कैदियों की एक्सचेंज रोकी गई है तो अमेरिका ने उनको धमकी दे दी। अमेरिका ने कहा है कि आप कैदियों को दें, इसराइली जो यहूदी है उनको वापस करें, आप पाबंदी क्यों लगा रहे हैं। दूसरी तरफ हमास ने भी जवाब दिया है कि जो इसराइल हमारे खिलाफ वर्जी कर रहा है कवानीन के हिसाब से, तो हम ये कैदी इनको वापस नहीं करेंगे और जब तक इसराइल बाज नहीं आता हम उनके कैदी उनको नहीं लौटाएंगे। और ये जो हालात चल रहे हैं, लग रहा तो यही है कि जंग दोबारा शुरू होने वाली है, क्योंकि अभी तक इसराइल जो है वो मुसलसल कवानीन के जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें ट्रंप की, तो इस वक्त पूरी दुनिया पर वो पाबंदी लगा रहा है। तो ट्रंप ने अब कनाडा और मैक्सिको में स्टील और एल्यूमिनियम पर जो है 25% टैरिफ लगा दिया है और ये भी कहा है कि अगर कोई भी मुल्क इसके जवाब में हमारे प्रोडक्ट्स पर अगर टैरिफ लगाता है तो हाँ ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ दुबई गए थे 2 दिन के दौरे के हिसाब से। अब उन्होंने वहां के यूएई के सदर से मुलाकात की है और बहुत सी डील्स हुई हैं, चाहे वो तिजारत के हवाले से हो चाहे वो मिलिट्री के हवाले से हो। इस दौरान आसिफ मुनीर भी इसमें शामिल था और साथ ही उन्होंने दुबई के किंग से भी राशिद अल मखदूम से भी मुलाकात की है। और ना सिर्फ इतना ही बल्कि वजीर आजम शहबाज शरीफ इस वक्त दुबई में जो अमेरिकी इन्वेस्टर हैं उनसे भी मुलाकात की है, बिजनेसमैन जो है उनसे भी मुलाकात किया और साथ में श्रीलंका के सदर के साथ भी मुलाकात हुई है दुबई में। बहुत सी डील हो सकती हैं इन मुलाकातों से। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के हवाले से भी यह मसला उठाया है और कहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, जैसे कि दैश और दूसरे टीटीपी की तरफ से जो हमले वगैरह पाकिस्तान में हो रहे हैं, उनको रोका जाए। के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मेरा नाम है मुर्तजा और आप देख रहे थे दी ऑर्बिट न्यूज।